हमारी पिछली केजीएफ चैप्टर 3 की फैन मेड थ्योरी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सूर्यवर्धन ने इंडोनेशिया की कोल माइन में केजीएफ का 800 मीट्रिक टन गोल्ड छुपाकर रखा हुआ था, लेकिन अब रॉकी को इसके बारे में पता चल चुका था। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो के लास्ट में यह भी बताया था कि केजीएफ चैप्टर 4 की फैन मेड थ्योरी वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि रॉकी जिंदा है या नहीं। तो आज हम केजीएफ चैप्टर 4 फैन मेड थ्योरी आपको सुनाने जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर रमिका सेन को भी CIA की रिपोर्ट पढ़कर रॉकी के मास्टर प्लान के बारे में पता लग गया था। केजीएफ के मजदूरों जो वर्ल्ड की अलग अलग कंट्रीज में पहुंच गए हैं ने अपनी एक आर्मी बना ली है। असल में रॉकी दुनिया का सारा गोल्ड इंडोनेशिया की कोल माइन में, जहां पहले से ही केजीएफ का गोल्ड छुपा कर रखा हुआ है, पर इकट्ठा करना चाहता है। रॉकी अब कभी इंडिया वापस नहीं आएगा और ये बात रमिका सेन समझ चुकी है। मतलब रॉकी अभी जिंदा है। रॉकी ने केजीएफ के मजदूरों की एक आर्मी तैयार कर ली है और उस आर्मी के सोल्जर्स को पूरे वर्ल्ड की गोल्ड माइंस पर कब्जा करने के लिए भेज दिया गया है और ये सब रॉकी ने फरमान की मदद से किया है। अब केजीएफ से भी बड़ी जंग होने वाली है, लेकिन इस बार रमिका सेन रॉकी के खिलाफ नहीं, रॉकी के साथ है। इसलिए रमिका सेन ने केजीएफ के मजदूरों को बिना पूछताछ के इंडिया से बाहर जाने दिया। रॉकी खुद इंडिया वापस नहीं आएगा, लेकिन केजीएफ के मजदूर और दुनिया का सारा गोल्ड केजीएफ में लाया जाएगा। रॉकी ने अपने इस प्लान में इंडोनेशियन गवर्नमेंट को भी शामिल कर लिया है और बदले में रॉकी ने इंडोनेशिया की दूसरी सबसे बड़ी गोल्ड माइन के गोल्ड को पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करवाने का वादा किया है। इंडोनेशियन गवर्नमेंट ने इंडियन ओशन से भी केजीएफ का सारा गोल्ड निकाल लिया है और जब पूरी दुनिया ने रॉकी को डेड मान लिया है और अब कोई भी देश रॉकी के खिलाफ सर्च वारंट इशू नहीं कर सकता। इस समय रॉकी केजीएफ के गोल्ड के साथ पूरे वर्ल्ड का सोना केजीएफ में अपनी मां की कब्र के पास पहुंचा देगा और इस बार रमिका सेन भी रॉकी को ऐसा करने से नहीं रोकेगी, क्योंकि रमिका सेन जान चुकी है कि रॉकी अब खुद इंडिया वापस नहीं आएगा और ना ही किसी बाहरी माफिया डॉन को इंडिया में आने देगा, क्योंकि रॉकी के रास्ते में अब सबसे बड़ी रुकावट है इनायत खलील। और रमिका सेन जानती है कि अगर इनायत खलील इंडिया आकर बिजनेस करने लग गया तो इंडियन गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए ये जानते हुए कि भी रॉकी जिंदा है, रमिका सेन ने रॉकी को पकड़ने या रोकने की कोशिश नहीं की। इधर इनायत खलील को पता चल चुका है कि रॉकी जिंदा है और रॉकी केजीएफ के गोल्ड के साथ साथ पूरे वर्ल्ड का गोल्ड इंडोनेशियन के समुद्री रास्ते से केजीएफ लेकर जा रहा है। तब इनायत खलील समुंदर में अपनी आर्मी लेकर रॉकी पर हमला कर देता है। अब समुंदर के बीचों बीच बहुत बड़ी वॉर शुरू हो जाती है। रॉकी इनायत खलील के आदमियों को एक एक करके मार देता है और इनायत खलील भी रॉकी के हाथों उस फाइट में मारा जाता है। अब रॉकी के शिप इंडिया गोल्ड लेकर पहुंच जाते हैं। केजीएफ के मजदूर उस सारे गोल्ड को केजीएफ तक पहुंचा देते हैं, लेकिन रॉकी केजीएफ नहीं आता। रॉकी अब कहां है ये कोई नहीं जानता, लेकिन रॉकी जहां भी है दुनिया का सबसे अमीर और ताकतवर इंसान है। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका थैंक्स।